साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का 106वां उर्स जारी है। यानी उर्स रज़वी का आज आखिरी दिन है। आज कुरान ख्वानी सुबह 8 बजे से नातो मनकतब व तकरीर का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो नातो मनकबत व तकरीर का सिलसिला शुरू होगा और आखिर में 2:38 पर आला हजरत की कुल शरीफ की रस्म के साथ उर्स इख्तिताम पजीर होगा। तो उसकी रौनकें जारी हैं। अलग अलग जगहों से लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए पहुँचते हैं। अकीदा लोगों का यहाँ पर है। आला हजरत के हवाले से यहाँ पर आपको बताते चले, फाजिल बरेलवी लक़ब से मशहूर हुए थे। आपके अजदाद अफगानिस्तान के कंधार से आए थे। आला हजरत की पैदाइश 14 जून 1856 को बरेलवी में हुई थी और उसके बाद से ही आपकी वफ़ात 28 अक्टूबर 1921 को हुई और तब से ही उर्स का सिलसिला जारी है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं और उनकी खिदमत में यहाँ पहुंचते हैं और दुआओं का एहतमाम किया जाता है। तो आला हजरत ने मुल्क और दुनिया में दीन की रोशनी फैलाई। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का 106वां उर्स जारी है और आज आखिरी दिन है। आज कुल के साथ इख्तिताम पजीर होगा ये उर्स और कुरान ख्वानी का एहतमाम भी आज किया जाएगा। तो वहीं नातो मनकबत व तकरीर का सिलसिला भी आज देखने को मिलेगा। तो आज आखिर में दोपहर बाद आला हजरत की कुल शरीफ की रस्म के साथ उर्स इख्तिताम पजीर होगा। तो तमाम तर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर दुआओं का एहतमाम किया जा रहा है। और ज़्यादा जानकारी हासिल करते हैं और बराह रास्त आपको लिए चलते हैं बरेली, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुबशर, किस तरह का आज नज़ारा है और क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं उर्स के मौके पर? बिल्कुल शहबाज, देखिए आज आखिरी दिन है और आज सुबह ही सबसे पहले कुरान ख़वानी हुई, उसके बाद नातो मनकबत हुई और फिर तकरीर शुरू होगी 8 बजे से ये सारा प्रोग्राम। और आज 2:38 का इसका कुल शरीफ होगा। यानी इस पूरे जो उर्स है उसका इंतज़ाम पजीर होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस उर्स में मुल्क भर से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। दुनिया के अलग अलग खित्ते से अलग अलग मौलाना है, कारी है जो आज तकरीर करेंगे। अपने आखिरी तकरीर यहाँ पर होगी और लाखों की तादाद में लोग बरेली पहुँचे हैं। यानी कहा जाए कि बरेली में जितनी तादाद है, पूरी बरेली की अगर मैं बात करूँ, उस बरेली की तादाद के बराबर बाहर से भी लोग आते हैं। यानी साफ तौर पर आप मेरे पीछे की भीड़ देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए आप किस तरीके से, जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे जाकर जो इस्लामिया ग्राउंड है मेन, वो ग्राउंड जो है मौजूद है और वहाँ के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पूरा पैदल जाने का ही रास्ता है सिर्फ। यानी आप मानिए कि आला हजरत के चाहने वाले पूरे मुल्क भर ही नहीं, पूरी दुनिया में मौजूद हैं और 106वां उर्स है। तो इस वजह से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। 3 दिन तक लगातार प्रोग्राम चलता है और साफ तौर पर है कि किस आला हजरत की जो रिवायत रही है, आला हजरत की जो बातें हैं, आला हजरत का जो पैगाम है, अपने हुजूर से इश्क और मोहब्बत की जिस तरीके की बातें हैं और जो इंसानियत को लेकर जो पैगाम है, वो आज बरेली में देखने को मिलता है। ख़ास तौर पर जिस तरीके से आला हजरत का जब प्रोग्राम यहाँ पर शुरू होता है, 3 दिन तक ये चलता है, 3 रोज़ा पूरा उर्स होता है और इस उर्स में दुनिया के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। तकरीर होती है, कुरान ख़वानी होती है, नात का यहाँ पर एहतमाम किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं फिलहाल। बिल्कुल। और मुबशर, आपके पीछे काफ़ी सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं। सुबह से ही लोगों की भीड़ वहाँ पर देखने मिल रही है। क्या पैगाम लोग यहाँ से सीख रहे हैं और किस तरह का उनका अकीदा है, बात करने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल शहबा, कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं एक बार कोशिश करूँगा बात करने की। आप लोग कहाँ से आए हैं? शीशगढ़ से। शीशगढ़ से जी। एक चीज़ मुझे बताइए, आला हजरत का जो पैगाम है, क्या कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर आते हैं? सुन्नत के बारे में सीखने को मिलता है। अच्छा जी। आला हजरत ने जो पैगाम दिया, ख़ासतौर मोहब्बत का और इंसानियत का, जिस तरीके से लगता है कि मुसलमानों को आज के तारीख़ में जो हालात हैं, जिस तरीके के हालात हैं, उस पर कहीं ना कहीं और ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। इसमें अमल कर ही रहे हैं सुन्नत के बारे में, सुन्नत पे। आप कहाँ से आए? उन्नाव से हैं। क्या पैगाम मिलता है यहाँ से, किस तरीके से? बस अच्छा लगता है, मोहब्बत है दिल की और बस यही है कि अगर हुजूर से मोहब्बत करना किसी ने सिखाया है तो वो आला हज़रत ने सिखाया है हमको।
आला हज़रत ने तो बहुत कुछ सिखाया है, मोहब्बत करना सिखाया है, इंसानियत का पैगाम है और इस्लाम को जिस तरीके से परचम उसका बुलंद करने की जाती है। तो यहाँ आने के बाद कुछ लेके भी जाते हैं, हासिल करके भी जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि क्या यहाँ से खुशियाँ ही लेके जाते हैं, बताते हैं लोगों को कि हाँ वहाँ पे क्या क्या अच्छा था क्या नहीं। बाकी एहतमाम भी बहुत अच्छा रहा, खाने पीने का, बैठने का, लेटने का है, इंतजाम है सारा? बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता अच्छा है। लगता खाने पीने से कोई मतलब बस किराया जो लगा नहीं, बाकी खाने से कोई 1 रुपया नहीं खर्चा होता।